उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। सैलाब में 150 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है। कई घर बह गए हैं। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में भारी तबाही हुई है। देखते ही देखते सैलाब की चपेट में पूरा प्रोजेक्ट आ गया। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बात की है। 150 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह। शायद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात हालांकि नीचे आते आते सामान्य हो गए। अलकनंदा के बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद श्रीनगर। जो अभी खबर मिल पा रही वो ये कि श्रीनगर में अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, हालात सामान्य है। लेकिन इस बीच बड़ा नुकसान जो हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को। 150 लोग जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे वो लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 50 लोगों की बात आ रही थी, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले हमने बात की स्थानीय अधिकारियों से, जिन्होंने कहा कि 150 लोग गायब हैं। अनिल बलूनी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अभी के हालात कैसे हैं, क्या जानकारी आपके पास है वहां से? देखिए नवजोत जी, एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उत्तराखंड के चमोली में। और जिस प्रकार से आपदा आई है, बाढ़ आई है ग्लेशियर टूटने के बाद, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम मानव हानि हो, जीवन हानि कम से कम हो। और अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है इस विषय पर है कि आगे कम से कम नुकसान हो और जीवन का जो हानि है वो कम हो। अभी मेरी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस विषय पे बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ को, आईटीबीपी को, एयरफोर्स को, सबको ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। और राज्य की हमारी सरकार भी जिस तरह से काम कर रही है, आप देख रहे हैं स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आसाम में हैं और वहां से उन्होंने कार्यक्रम के वहीं पर से पूरा इसको जो ऑपरेशन है उसको पूछा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से और अधिकारियों से और राज्य सरकार से उन्होंने बातचीत की है, संपर्क में। अभी पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कम से कम आगे हानि हो और जो अलकनंदा नदी बहती है उसके साथ साथ जो लगता हुआ इलाका है उसको अलर्ट पे रखा जाए और कम से कम मानव जीवन की हानि हो, इसी पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित है। बिल्कुल अनिल जी, इसका बड़ा कारण ये भी रहा क्योंकि देखिए जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा उस वक्त तुरंत से सूचना जो है वो फैल गई और ये भी एक बड़ा कारण रहा कि लोगों को समय रहते सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने का मौका मिल गया। हालांकि अभी भी 150 लोग जो कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो लापता बताए जा रहे हैं। देखिए नवजोत जी, अभी तो एक तो हम लोगों का ध्यान इस पर है कि कितना जो हुआ है उसका आकलन अभी ना करके अभी आगे जो जितना जीवन बच सकता है, जितने लोगों को जितना हानि हो वो कम से कम हो, उसके ऊपर ध्यान है। इसका आकलन भी अभी किया जाएगा बाद में कि कितना हानि हुई है, लेकिन अभी पूरा ध्यान इस पर है कि आने वाले जो आगे जो ये जो बाढ़ चल रही है, जो पानी चल रहा है, इससे आने वाले आगे के इलाके के बारे में जानकारी रहे। लोगों को अलर्ट पे रखा गया है और जो नदी के जो निचला स्तर है जहाँ पर लोग रहते हैं या जो लोग स्नान करते हैं, आप देखा होगा अलकनंदा के और गंगा के साथ साथ पूरे घाट हैं, देवप्रयाग पे, श्रीनगर पे, ये सारों को अलर्ट पे रखा गया है। ऋषिकेश तक पानी आने की शाम तक अभी संभावना है, तो इस नदी के किनारे के जो लोग हैं उनको अलर्ट पे रखिए और पूरा प्रशासन इस प्रयास में है कि कम से कम नुकसान हो, लोग इसकी चपेट में ना आए। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने ही वाले हैं क्योंकि कुछ देर पहले हमारी भी उनसे बात हुई थी और टीमें लगातार राहत और बचाव की वहां पर भी है। गृह मंत्रालय, खुद प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अनिल जी, अभी का अगर अपडेट आपके पास आया हो, अलकनंदा से चमोली और फिर रुद्रप्रयाग होते श्रीनगर तक जब ये पानी पहुंचा तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर अभी स्थिति थोड़ी नियंत्रण में, कंट्रोल में है। क्या अपडेट या इसके बारे में अगर आपके पास हो तो दीजिए। क्या है, मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला भी हूँ और आप देखेंगे जैसे जैसे नदी नीचे को आती है प्लेन की तरफ, इसका पार्ट चौड़ा होता जाता है। तो जो वेग जो ऊपर जो आपके वीडियोस में भी दिख रहा है वो निश्चित तौर पर जब नीचे आएगा तो वेग थोड़ा शांत होगा और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कम से कम वेग से आए और पानी फैले जिससे कि नुकसान ना हो और जीवन हानि ना हो। इसी का हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और
पूरा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इसी चीज पे लगा कि लोग नदी के किनारे ना रहें, जो रहे हैं उनको ऊपर आ जाएं और थोड़ा पानी की चपेट से दूर रहें, इसी का प्रयास है। अनिल जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनिल बलूनी जिनसे हम बात कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ डीजी एनडीआरएफ एसएन प्रधान साहब जुड़ चुके हैं। प्रधान साहब, हालांकि लगातार वहां पर टीमें मौजूद हैं, क्या अपडेट आपके पास है अभी का? देखिए, अभी का जो अपडेट है वो ऐसा है कि जो भी नुकसान, जो इमीडिएट ग्लेशियल आउटबर्स्ट का जो एक्सीडेंट था, जो नेचुरल एक्सीडेंट कहा जाएगा, जिसका जो होना था वो हो चुका। अब जो है पानी के बहाव का खतरा है, पानी के बहाव का क्या अंजाम होगा इस पर ज्यादा तवज्जो है, और अगर वो पानी ज्यादा वॉल्यूम से जाएगा तो आसपास वाले जो गांव और सेटलमेंट है उन पर खतरा है। तो उसी के लिए, उसी के मद्देनजर जो एनडीआरएफ की टीमें जा रही हैं वो रेस्क्यू और बचाव का काम और रिलीफ का काम उसी के मद्देनजर आगे करेंगी। कितनी टीमें सर वहां तक पहुंच चुकी हैं, कहां कहां किस किस इलाके में है और अलर्ट कहां कहां पर है? देखिए, अलर्ट तो पूरे डाउनस्ट्रीम इलाके में है, चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट है, और जो स्थानीय प्रशासन है उसने इवैक्यूएशन का काम शुरू कर दिया था। अच्छी बात है कि जोशीमठ में पहले से एसडीआरएफ की जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसकी टीम मौजूद थी। आईटीबीपी का वहां एक बटालियन है जोशीमठ में, वहां के कमांडेंट से वार्ता हुई, उनकी 2 टीमें लग चुकी हैं, और आर्मी के भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो भी लगी हुई हैं। तो इसलिए कम से कम हमारे पास कुछ टीमें मैन पावर ऑलरेडी लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम देहरादून से कई घंटे पहले रवाना हो चुकी थी, वो भी पहुंच जाएगी। और इससे वहां पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। वहां पर जो कर्मचारी थे, वहां पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है, और जो टेहरी बांध उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से जल्दी बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा, और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। एनडीआरएफ भेजना है या किस तरीके की जरूरत है तो हम उसके लिए सारा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को आप सुन रहे थे, पहुंच चुके हैं इस वक्त वहीं पर, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से श्रीनगर का जो डैम है वहां से पानी को हल्का करने के लिए कहा जा रहा है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पीछे से जो एवलांच का आ रहा है उसको वहां से थोड़ा और रास्ता मिल सके। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि स्थिति अभी कंट्रोल में है। अलकनंदा जहां पर ये एवलांच आया और उसके बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर में अभी पहुंचते हुए स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है। हमारे साथ इस वक्त एनडीआरएफ की डीजी एसएन प्रधान साहब लगातार जुड़े हैं। प्रधान साहब, अभी क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, एक ताजा अपडेट हमने उनसे भी लिया, वो भी बता रहे थे कि अभी फिलहाल सिचुएशन वहां पर कैसी है। एनडीआरएफ की कितनी टीमें सर वहां पर पहुंची हैं और अभी आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो देहरादून में ऑलरेडी एक स्टैटिक टीम रहती है, वो रवाना हो चुकी थी कई घंटे पहले और वो पहुंचने वाली होगी। 3 और टीमों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, वही मैं कह रहा था, हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और किसी भी वक्त एयरलिफ्ट हो जाएगा और वो देर आफ्टरनून तक वो भी पहुंच जाएंगे और रिलीफ और रेस्क्यू में मदद करेंगी। सर, अगर आप जानकारी दे पाएं कि एग्जैक्ट लोकेशंस अगर आपके पास हो, उसके बारे में कोई जानकारी, नुकसान सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है और सबसे ज्यादा मदद की जरूरत किन किन इलाकों में है? देखिए, जो ये रेली ग्लेशियर है वो जोशीमठ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और ऋषिगंगा रिवर पर है, तो जो इम्पैक्ट एरिया है वो वही ऋषिगंगा जो रिवर प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट है,
उसी के इलाके में है और उसके नीचे बीआरओ का एक ब्रिज बन रहा था वो भी है। तो ये दोनों ब्रिजेस जो है अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहां वर्कर्स थे, तो उसी इलाके में ज्यादा डैमेज होने की संभावना है। हालांकि अभी कोई चीज कहना संभव नहीं है सटीक, लेकिन ज्यादा डैमेज अपर रीचेस में ही हुआ है और उसके बाद रिवर तो डाउन फ्लो करती है, पहाड़ी रिवर है तो डाउनस्ट्रीम फ्लो कर रही है, लेकिन जो डैमेज है वो अपर रीचेस में हुआ है, ऐसी संभावना कही जा सकती है। वहां पर सर क्या ये भी जानकारी अगर आप दे पाएं कि वहां पर क्या आसपास कोई गांव भी थे, कुछ गांव भी थे, क्योंकि खबर ये आ रही कि बहुत सारे घर भी बह गए हैं वहां से। देखिए ये स्वाभाविक है कि रिहायशी इलाका, पहाड़ी इलाका उतना नहीं होता है, लेकिन नदी के किनारे गांव बसते हैं। नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम भी भेजी जा रही है और लगातार उत्तराखंड सरकार के साथ संपर्क में है केंद्र सरकार और हर संभव मदद वहां तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री से बात की है। गृह मंत्री ने भी हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। गृह मंत्री ने यह भी कहा और कहा कि हर संभव मदद वहां तक पहुंचाई जाएगी और ऐसी आशा करते हैं कि तुरंत स्थिति को कंट्रोल में कर लिया जाए। दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया जाएगा। पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी
शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। धन्यवाद। हर संभव मदद केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड सरकार को दी जाएगी। लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संपर्क में है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के। और आपको साथ ही साथ ये भी बताएं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह भी ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से टीमों को रवाना किया जा रहा है। राहत और बचाव के काम लगातार तेजी से वहां पर हो रहे हैं और केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ खड़ी है। ऐसी उम्मीद भी जताई गृह मंत्री अमित शाह ने कि बहुत ही जल्द स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। दीपक रावत, अधिकारी जो कुंभ मेले के हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या तैयारियां वहां पर, क्योंकि अलर्ट हरिद्वार तक कर दिया गया है? देखिए मैम, ये जो एवलांच हुआ है इसकी सूचना हमें समय रहते मिल गई थी और हरिद्वार से पहले आपके पौड़ी, टिहरी और चमोली 3 जिले पड़ते हैं, लेकिन पौड़ी में भी और टिहरी में भी हमारे कुंभ मेले के जो कुछ काम हो रहे थे मौके पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आस्था पथ हो या फिर हमारे अन्य घाटों के काम हो, वहां से हमने जो भी लेबर थी उनको इवैक्यूएट कर दिया था समय रहते ही। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश से जो हमारी इरिगेशन की टीम है उनसे भी हमारी बातचीत समय रहते हो गई थी। और यद्यपि सिचुएशन कंट्रोल में है, हम तीनों जिलों के संपर्क में हैं। अगर और भी कोई कदम उठाने होते हैं तो हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे ऐसे कदम उठा पाएंगे। जी, क्या जानकारी दे पाएंगे अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन क्या क्या वहां से आ रही है ऊपर से? देखिए मैम, अभी तक तो मेरी जो बात हुई है उससे यही है कि सिचुएशन लगातार नॉर्मल हो रही है और मैं नहीं समझता कि हरिद्वार किसी तरीके से अफेक्ट होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जलस्तर अचानक ऊपर बढ़ा था और सामान्य तौर पे भी हरिद्वार में हर मानसून में इस तरह की फ्लडिंग होती है, तो इसकी पुरानी एसओपी है, हम लोग इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार भी रहते हैं। हम लोग लगातार अलर्ट में हैं, अगर कुछ भी होगा तो हम तत्काल हर तरह के प्रिवेंटिव स्टेप्स ले पाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और साथ ही साथ अब हम आपको ये भी सुनवाते हैं मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भी वहां पर, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जुड़ चुके हैं। अभी हालात क्या है सर वहां पर? खबर मिल पा रही थी कि आप भी पहुंच रहे हैं जोशीमठ, अभी इस वक्त आप कहाँ हैं? देखिए, मैं भी पीपल कोटी एक जोशीमठ से पहले एक कस्बा है बद्रीनाथ मार्ग पर, वहाँ उसके बिल्कुल वहां से निकल रहा हूँ। और इधर तो पानी जो है, जो एवलांच जो है उसका पानी यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे तक पहुँच गया है अलकनंदा में। लेकिन इधर कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अभी जो पानी समय दिख रहा है, ये नहीं लगता कि इससे किसी तरह का नुकसान आगे होगा। जो जहाँ ये एवलांच आया है ऋषि गंगा में, वहाँ पर जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो लग रहा था वो डैमेज हुआ है पूरी तरह, ये खबर है। और एनटीपीसी का कुछ देर पहले हमने बात की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से और बता रहे थे कि किस तरीके के हालात है वहां पर और अभी फिलहाल सिचुएशन कैसी है। लेकिन आपको ये भी बता दें यहां पर कि अभी जो खबर मिल पा रही है वो ये कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अभी जानकारी मिली है 9-10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहां पर जो बांध बन रहा था वो क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अभी रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन
अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफी कम हो गई है, लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध से पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है जिससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है कि एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को आप सुन रहे थे। हाँ, सिचुएशन अभी फिलहाल कंट्रोल में है, हर तरह की संभव मदद केंद्र की तरफ से मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। तमाम एजेंसियां लगातार काम पर है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर है, आईटीबीपी के जवान वहां पर हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें कुछ वहां देहरादून से जो कि वहां पहुंचे और इसके अलावा दिल्ली से भी हिंडन एयरबेस से जो अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगी। साथ ही साथ एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है, आर्मी के जवानों की मदद ली जा रही है। लेकिन इस बीच खबर जो मिल पा रही वो ये कि स्थिति कंट्रोल में है। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि वहां पर जो 150 लोग काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा नुकसान वहां हुआ और वो लोग गायब है। उनके बारे में खबर मिल पा रही है कि पानी के बहाव में शायद वो बह गए हैं। राहत और बचाव की टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं। फंसे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स लगातार जारी किए गए हैं। किसी तरह की अफवाह पर गौर नहीं किया जाए, ऐसा खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। लगातार केंद्र और राज्य सरकारें आपस में संपर्क में है। प्रधानमंत्री के ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस आपदा में हम आपके साथ हैं। इस बीच हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर पहले हमने बीजेपी नेता अनिल बलूनी से भी बात की। पौड़ी इलाके से ही वो आते हैं, वो क्या कह रहे हैं हम आपको वो भी सुनवाते हैं। अनिल जी, अभी के हालात कैसे हैं, क्या जानकारी आपके पास है वहां से? देखिए नवजोत जी, एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उत्तराखंड के चमोली में, और जिस प्रकार से आपदा आई है, बाढ़ आई है ग्लेशियर टूटने के बाद, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम मानव हानि हो, जीवन हानि कम से कम हो। और अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है इस विषय पर है कि आगे कम से कम नुकसान हो और जीवन का जो हानि है वो कम हो। अभी मेरी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस विषय पर बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ को, आईटीबीपी को, एयरफोर्स को, सबको ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। और राज्य की हमारी सरकार भी जिस तरह से काम कर रही है, आप देख रहे हैं स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आसाम में हैं और वहां से उन्होंने कार्यक्रम के वहीं पर से पूरा इसको जो ऑपरेशन है उसको पूछा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से और अधिकारियों से और राज्य सरकार से उन्होंने बातचीत की है, संपर्क में। अभी पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कम से कम आगे हानि हो और जो अलकनंदा नदी बहती है उसके साथ साथ जो लगता हुआ इलाका है उसको अलर्ट पे रखा जाए और कम से कम मानव जीवन की हानि हो, इसी पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित है। बिल्कुल अनिल जी, इसका बड़ा कारण ये भी रहा क्योंकि देखिए जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा उस वक्त तुरंत से सूचना जो है वो फैल गई और ये भी एक बड़ा कारण रहा कि लोगों को समय रहते सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने का मौका मिल गया। हालांकि अभी भी 150 लोग जो कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो लापता बताए जा रहे हैं। देखिए नवजोत जी, अभी तो एक तो हम लोगों का ध्यान इस पर है कि कितना जो हुआ है उसका आकलन अभी ना करके अभी आगे जो जितना जीवन बच सकता है, जितने लोगों को जितना हानि हो वो कम से कम हो, उसके ऊपर ध्यान है। इसका आकलन भी अभी किया जाएगा बाद में कि कितना हानि हुई है, लेकिन अभी पूरा ध्यान इस पर है कि आने वाले जो आगे जो ये जो बाढ़ चल रही है, जो पानी चल रहा है, इससे आने वाले आगे के इलाके के बारे में जानकारी रहे
लोगों को अलर्ट पे रखा गया है। और जो नदी के जो निचला स्तर है, जहाँ पर लोग रहते हैं या जो लोग स्नान करते हैं, आप देखा होगा अलकनंदा के और गंगा के साथ साथ पूरे घाट हैं, देवप्रयाग पे, श्रीनगर पे, ये सारों को अलर्ट पे रखा गया है। ऋषिकेश तक पानी आने की शाम तक अभी संभावना है। तो इस नदी के किनारे के जो लोग हैं उनको अलर्ट पे रखिए और पूरा प्रशासन इस प्रयास में है कि कम से कम नुकसान हो, लोग इसकी चपेट में ना आए। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हमारी भी उनसे बात हुई थी और टीमें लगातार राहत और बचाव की वहां पर भी हैं। गृह मंत्रालय, खुद प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अनिल जी, अभी का अगर अपडेट आपके पास आया हो, अलकनंदा से चमोली और फिर रुद्रप्रयाग होते श्रीनगर तक जब ये पानी पहुंचा तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर अभी स्थिति थोड़ी नियंत्रण में, कंट्रोल में है। क्या अपडेट या इसके बारे में अगर आपके पास हो तो दीजिए। क्या है, मैं इसी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला भी हूँ और आप देखेंगे जैसे जैसे नदी नीचे को आती है प्लेन की तरफ, इसका पार्ट चौड़ा होता जाता है। तो जो वेग जो ऊपर जो आपके वीडियोस में भी दिख रहा है, वो निश्चित तौर पर जब नीचे आएगा तो वेग थोड़ा शांत होगा। और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कम से कम वेग से आए और पानी फैले, जिससे कि नुकसान ना हो और जीवन हानि ना हो। इसी का हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और पूरा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इसी चीज पे लगा कि लोग नदी के किनारे ना रहें, जो रहे हैं उनको ऊपर आ जाएं और थोड़ा पानी की चपेट से दूर रहें। इसी का प्रयास है सर। अनिल बलूनी, कुछ देर पहले हमने उनसे बातचीत की। इस बीच ये और तस्वीरें, तबाही की और तस्वीरें आ रही हैं धीरे धीरे, और वीडियोस तबाही के ये सामने आ रहे। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे मजदूर और वो बह गए। ये वो तस्वीरें हैं जो खबर मिल पा रही है, वो ये कि 150 मजदूर बह गए इस पानी में। रेड़ी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा, जहां पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसी पावर प्रोजेक्ट पर जो लोग काम कर रहे थे वो इस पानी में बह गए, ये खबर। और इस बीच ये वीडियो, जो अब लगातार वीडियोस आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पावर प्रोजेक्ट, 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। देवभूमि में 7 साल बाद फिर से तबाही, और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कुदरत का कहर। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लगातार राहत और मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों संपर्क में है, बराबर नजर बनाए हुए। खुद गृह मंत्री भी इस बड़ी खबर पर, गृह मंत्री ने कहा है कि ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस आपदा से तुरंत उबर जाए और जल्दी से जल्दी लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा सके। इसके लिए पूरी तरह से टीमों को अलर्ट कर दिया गया, रवाना कर दी गई है टीमें। आज सुबह ग्लेशियर टूटा, जिसके बाद धौली गंगा नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया। 100 से 150 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन इलाका जहां पर यह घटना हुई है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, और ये लोग वो जो वहां पर काम कर रहे थे वही लापता बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है तबाही कितनी बड़ी है। आसपास के जितने गांव हैं उनको खाली करवा दिया गया, लोगों को कह दिया गया कि वो सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। नदी के किनारे बसे जितने भी घर थे सभी को तुरंत खाली करवाया गया। ऋषि गंगा के अलावा एनटीपीसी के भी एक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम, ऋषिकेश डैम, अलर्ट हर जगह पर। और इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, भारी नुकसान हुआ ग्लेशियर फटने की वजह से, जिसके बाद 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। वो लोग हैं जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे। सबसे ज्यादा नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ। 150 से ज्यादा लोग, जो कि कहा जा रहा है कि पानी के उस बहाव में बह गए। 150 से ज्यादा लोग ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर, जो लोग उस वक्त काम कर रहे थे। इस बीच लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी। खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर। राहत और बचाव पर खुद
गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा हर संभव मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि उत्तराखंड के साथ, देवभूमि के साथ पूरा देश खड़ा है, सरकार खड़ी है, खुद वो खड़े हैं, हर तरह की मदद पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगातार उत्तराखंड के हालात पर वो भी नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ के आला अधिकारियों के साथ संपर्क में है, बातचीत हो रही है। एनडीआरएफ की कुछ टीमें देहरादून से जोशीमठ भेजी गई है, दिल्ली से भी हिंडन एयरबेस की तरफ से, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तरफ से भेजी जा रही हैं टीमें। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक फिलहाल श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में पानी का स्तर अब खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है, ये भी खबर आ रही है। भले ही स्थिति सामान्य हो, लेकिन अभी पूर्णतः अगर कहें कि कंट्रोल है तो कहा नहीं जा सकता। टीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। आपदा आई है लेकिन हर मदद के लिए केंद्र सरकार तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि साथ ही साथ मुख्यमंत्री क्योंकि वहीं पर मौजूद है, इसलिए तुरंत से मदद पहुंचाई जा रही। सीधा चलेंगे, मेरे सहयोगी मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, अभी का अपडेट क्या है वहां से? देखिए, फिलहाल सेना और वायुसेना को अलर्ट किया गया है और सेना ने करीब 600 जवानों की तैनाती की है ऋषिकेश के नजदीक और जोशीमठ के पास जो सेना की यूनिटें हैं उनके 600 जवान अब मौके पर पहुंच रहे हैं। 6 कॉलम तैनात किए हैं सेना ने। इसके अलावा एयरफोर्स ने 3 हेलीकॉप्टर रेडी रखे, तैयार रखे हैं देहरादून जौलीग्रांट के अलावा सरसावा जो कि सहारनपुर के पास है और जरूरत पड़ने पर C-17 जो कि बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको भी देहरादून में तैयार रखा जाएगा। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया है कि अगर ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ेगी तो C-17 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट को लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 3 हेलीकॉप्टर मौके पर भेजे जा रहे हैं सरसावा और देहरादून से। तो वायुसेना और सेना अब इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अब एक तरह से अलर्ट पर है। इससे पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को भी मौके पर पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा सकती है, वो भी लोकेशन पहुंच रहे हैं। अभी तक देहरादून से एसडीआरएफ की 2 जो बटालियन हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और जो राहत का काम है, बचाव का काम है वो शुरू हो गया है। मौजूद बिल्कुल राहत और बचाव का काम वहां चल रहा है। मंजीत नेगी हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन इस बीच खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी पहुंचे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनवाते आपको। अभी जानकारी मिली है 9-10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है
अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध से पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत। सुन रहे थे आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मौके पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मंजीत नेगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, पूरे अलर्ट पर गृह मंत्रालय और साथ ही साथ कहा है कि हर संभव मदद राज्य सरकार को दी जाएगी, हर संभव मदद राज्य को दी जाएगी। देवभूमि के साथ खड़ी है पूरी सरकार और केंद्र भी। लेकिन इस बीच अभी की सिचुएशन, हालात क्या है, अगर मंजीत नेगी अपडेट दे पाए वहां से। देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है नवजोत, जो जोशीमठ धौलीगंगा के पास जो ग्लेशियर और बादल फटने की वजह से जो पानी का तेज बहाव बना था और जिसकी वजह से वहां पर जो धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट है वहां पर करीब 150 मजदूरों के लापता होने की बात सामने आई थी। उसके बाद जैसे जैसे पानी आगे यानी कि अलकनंदा में के जरिए चमोली रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर तक पहुंचा है। अब श्रीनगर तक पानी पहुंच चुका है तो पानी का जो एक तरह से बहाव, तेज बहाव था, उसका जो इम्पैक्ट था वो अब कम होता दिख रहा है। और श्रीनगर में जो जीवीजे कंपनी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी झील है, उससे पानी आगे की तरफ छोड़ा जा रहा है जिससे कि उसका जो प्रभाव है बहाव का वो कम हो जाए। इसी तरह से आगे टिहरी झील को भी अलर्ट पर रखा गया, वहां पर पानी के बहाव को। लेकिन जो शुरुआती बड़ा नुकसान हुआ है वो धौलीगंगा के आसपास का जो पावर प्रोजेक्ट है, जो गांव है, वहां पर हुआ है। आगे फिलहाल अभी नुकसान की खबर यानी कि श्रीनगर के आगे देवप्रयाग और उससे पहले अगर हम बात करें चमोली और रुद्रप्रयाग तक, वहां पर अब उतना नुकसान की खबरें नहीं है। रेस्क्यू की जो टीमें हैं शुरुआती तौर पर एसडीआरएफ की, वो मौके पर पहुंच गई हैं। आईटीबीपी जो कि अलग अलग जगह पर जोशीमठ और दूसरी जगहों पर पहले से तैनात थी, उनके जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। रात का काम हो रहा है और अभी फिलहाल जो लोग सीधे बहाव की चपेट में आकर पानी के साथ बह गए थे, उनके अगर हम शव की बात करें, उनको ढूंढने का काम चल रहा है। अगर कुछ लोग जिंदा होंगे उनको ढूंढने का काम तेजी के साथ चल रहा है। इसके लिए खासतौर से जो आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग, गोताखोर और इस तरह के ट्रेंड सोल्जर्स हैं, उनकी मदद ली जा रही है। आर्मी और मंजीत, एक अगर क्लियर पिक्चर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि बार बार हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तक यानी कि श्रीनगर तक आते आते अभी स्थिति कंट्रोल में है, तो क्या हम ये माने कि अभी परमानेंट कंट्रोल में है या फिर फौरी तौर पर ये थोड़ी सी राहत और बहाव और पीछे से आ सकता है तेज? देखिए, सरकार अभी जिस तरह की घटना 2013 में नवजोत हुई थी, इस दौरान भी शुरुआती तौर पर नुकसान को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और उसके बाद लगातार उसका इम्पैक्ट बढ़ता चला गया। इसी को देखते हुए फिलहाल सरकार प्रशासन की तरफ से बहुत साफ तौर पर इस बात को नहीं कहा जा रहा है कि कितना नुकसान हो और आगे नुकसान बढ़ेगा, क्योंकि पीछे जहां पर बादल फटने और ग्लेशियर टूटने की घटनाएं सामने आ रही, बात सामने आई है, वहां से अभी वहां तक लोग नहीं पहुंचे हैं, वहां तक प्रशासन नहीं पहुंचा है और वहां पीछे किस तरह का फ्लो है उसकी जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि अभी श्रीनगर और रुद्रप्रयाग तक जो तेज बहाव था उसको पानी पहुंचा। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है नवजोत कि फिलहाल जो नुकसान की घटना है वो जोशीमठ के आसपास और जहां पर एक घटना है वहां पर हुआ है, आगे इसका नुकसान नहीं होगा। शुरुआती जो नुकसान धौलीगंगा प्रोजेक्ट में जो लोग गायब है उनको हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से प्रशासन और तमाम जो एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग हाई अलर्ट पर हैं। बिल्कुल, रहिए हमारे साथ मंजीत नेगी, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। खबर मिली है कि उत्तराखंड में हादसा हुआ है, ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब कुशल रहें, वहां पे किसी को हानि ना पहुंचे। हम सब की तरफ से ये शुभकामनाएं
उत्तराखंड के लोगों को जोशीमठ पे जो हादसा की खबरें अभी अभी आई हैं, उसके लिए मैं अपनी संवेदना देता हूं। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मंजीत नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू टीमों को वहां भेजा जा रहा है मंजीत, और साथ ही साथ एयरफोर्स भी स्टैंड बाय पर है और आर्मी भी स्टैंड बाय पर है। जितेंद्र बहादुर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए नवजोत, यहाँ पर जो घटना हुई है उस घटना को देखते हुए 4:30 बजे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट यानी एनसीएमसी की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे और इसमें गृह सचिव के साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी हैं वो सारे लोग शामिल होंगे। दरअसल जो ये पूरा वाकया हुआ है उसको देखते हुए सरकार खुद प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर से बात कर चुके हैं। गृह मंत्री की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि कैसे सेंट्रल एजेंसी इस पर काम कर रही हैं। इसमें जिस तरीके से ग्लेशियर टूटा है और ये आशंका जताई जा रही है कि बहुत सारे जो लोग काम कर रहे थे वहां पर उनको नुकसान पहुंचा है, जान माल का भी नुकसान है। इस वजह से आज शाम 4:30 बजे जो एनसीएमसी की बैठक होगी उसमें इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जो वहां पर एयरलिफ्ट करके पहुंचाई जा रही है, जिसमें Mi-70 V5 जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए वहां पर भेजा जा रहा है। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य के लिए एयरफोर्स को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और एयरफोर्स की टीमें भी लगाई जा रही हैं। उनके जो हेलीकॉप्टर है उनको भी यहाँ से रवाना किया जाएगा इंडियन एयरबेस से। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को जो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी सहायता चाहिए वो लगातार दिया जा रहा है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो जो पहले से कुछ आसपास मौजूद थी उनको वहां पर भेज दिया गया है। आईटीबीपी की जो टीमें हैं जो कि ऋषिकेश के आसपास तैनात थी, वहां पर जो राफ्टिंग करने वाले लोग हैं उनको भी हटाया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि आईटीबीपी की जो राफ्टिंग वाली टीम है वो जो ऋषिकेश में जहां गंगा का अगर तीव्र पानी वहां से आता है तो उस जगह पर लगा करके ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो निचला इलाका है वहां पर किसी को नुकसान न पहुंचे। तो इस तरीके की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से इस वक्त की जा रही है। राहत बचाव के काम जो चमोली का इलाका है जहां से श्रीनगर की तरफ का जो पूरा रास्ता जाता है वहां पर इस वक्त किया जा रहा है। राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार जितेंद्र बहादुर मौजूद है इस वक्त। जितेंद्र रहिए, हमारे साथ दिलीप राठौर भी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। दिलीप, अभी वहां से अपडेट क्या है? नवजोत, अभी जो कंडीशन है उसको देखते हुए श्रीनगर के आसपास का जो एरिया है वो खाली करवा लिया गया है। चमोली के आसपास का जो गंगा नदी के किनारे का जो एरिया वो खाली करवा लिया गया है। इसके अलावा चूंकि ये पानी तेजी के साथ में ऋषिकेश और हरिद्वार को अफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ के क्षेत्र को भी खाली करवा लिया गया है। टिहरी डैम प्रशासन की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि डैम के पानी को जितनी देर तक रोका जा सकता है उसको रोक लें, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। गौरतलब है कि ये हरिद्वार की तरफ जो पानी आएगा इसका जो समझकर 7 से 8 बजे के आसपास तक पहुंच जाएगा पानी, उसके बिजनौर की तरफ मुड़ने की संभावना बेहद ज्यादा मानी जा रही है। तो लिहाजा अलर्ट मोड पर रखा गया है सभी टीम्स को। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जो क्षेत्र के आसपास नदी के आसपास के जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी खाली करवाया जा रहा है ताकि किसी बड़ी अनहोनी से अभी फिलहाल बचा जा सके। जो हालात अभी चमोली के हैं उसको देखकर साफ ये महसूस हो रहा है कि बिल्कुल वहाँ दिलीप मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है क्योंकि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की है, बात की है। त्रिवेंद्र रावत से उन्होंने भी बात की है, तबाही के बारे में पूरी खबर और जानकारी मांगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री रावत से बात की है। पल पल की खबर लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष इस पूरी खबर पर नजर बनाए। हर संभव मदद की बात भी कही जा रही है। देवभूमि को हर संभव मदद केंद्र सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से भी बात की है, तबाही के बारे में जानकारी ली है, कितना नुकसान वहां पर हुआ है, मदद किस तरह की वहां पर जरूरत है, किस तरीके से जल्दी हालात सामान्य हो उसको भी सुनिश्चित किया जाए। खुद इसके बारे में भी बातचीत की है। हर संभव मदद दी जाएगी देवभूमि को। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से उन्होंने बात की है, कहा है कि हर संभव मदद दी जाएगी और पूरे सहयोग की बात वो कह रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड के सरकार को हर मदद दी जाएगी, हर संभव मदद केंद्र की तरफ से भी दी जाएगी। घटना पर लगातार नजर वो भी बनाए हुए हैं। दिलीप मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ा है। दिलीप, इस बीच तमाम इलाके, चाहे वो चमोली के आसपास के हो, श्रीनगर के आसपास के हो, देवप्रयाग के आसपास के हो, सबको खाली करवाया गया है, लेकिन अभी एग्जैक्ट सिचुएशन वहां पर क्या है? देखिए अभी एग्जैक्ट सिचुएशन क्योंकि काफी लोग जिस तरीके से वहाँ पे डैम के अंदर काम चल रहा था, काफी संख्या में वहाँ पर लेबर था, काफी संख्या में कर्मचारी थे वहाँ पर, लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ पर है। गौरतलब है कि जिस तरीके से पानी की स्पीड थी, जिस तरीके से ग्लेशियर टूट कर नीचे आया है, उनमें से अभी तक कोई भी व्यक्ति मिला नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी अभी तक किसी को ये सफलता नहीं मिली है कि किसी बॉडी को रिकवर किया जा चुका हो या फिर किसी व्यक्ति को जो जीवित बचा हो उसको रिकवर किया जा चुका हो। तो ऐसे में हालात अभी ये बने हुए हैं कि कितनी कैजुअलिटीज है और कितनी नहीं है, ये बताना अभी बेहद मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशन ही है, सिर्फ नंबर्स के बारे में। पहले 50 के बारे में खबर आई कि वो मजदूर जो कि वहां पर उस वक्त काम कर रहे थे, फिर उसके बाद कहा कि नहीं, आंकड़ा बढ़ सकता है, 150 के करीब ये आंकड़ा जा सकता है। लेकिन दिलीप देखिए, एक और बड़ी खबर है कि रास्ते में पड़ने वाले जो इलाके हैं, जो गाँव हैं, उनके बारे में अगर आप अपडेट दे पाए कि वहां पर हालात अभी क्या है। देखिए वहाँ के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोग वहाँ निचले इलाके में रहते हैं, आपको याद होना चाहिए 2013 की आपदा में वो उन्हीं लोगों को नुकसान हुआ था जो लोग नदी के निचले इलाके में रहा करते थे, उनके घर तबाह हो गए थे और वो लोग उन लोगों की कैजुअलिटीज ज्यादा हुई थी। ऐसे ही हालात पहाड़ में यहाँ पर इस क्षेत्र में भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नदी के किनारे पे घर बनाकर रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को हटाया गया है, उन लोगों की जान पर बेहद बड़ा खतरा इस समय पनप रहा है। ये अलग बात है कि सरकार ने इस बार थोड़ा सा जल्दी कदम लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को बाकायदा हेलीकॉप्टर से भेजा गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन साथ ही जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसमें ऋषिकेश के अलावा ऋषिकेश है, श्रीनगर है, जोशीमठ का एरिया है, जहां पर पानी बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है। टिहरी डैम के पानी को रोका गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैदानी क्षेत्र में भी इसकी आफत लोगों को देखने को मिल जाए। तो अभी फिलहाल यही है कि जितनी भी टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी व्यक्ति को नीचे न रहने दिया जाए, उनको हटा लिया जाए। ऐसा ही हाल श्रीनगर में जो डैम है वहाँ का भी है। जितने भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे उन सबको उस डैम साइट से पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। अलर्ट मोड पे पूरी तरह से सरकार है, प्रशासन है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना रहे। पुलिस, फायर और एसडीआरएफ तीनों मिलकर इस समय बस एक ही काम कर रहे हैं कि नदी किनारे जितने भी लोग हैं उनको तुरंत से तुरंत खाली कराया जाए, हटा लिया जाए उनको, ताकि कोई भी बड़ी अनहोनी 2013 की तरह न देखने को मिले। नवजोत बिल्कुल, और काफी अलर्ट पर जैसा आप भी कह रहे हैं, क्योंकि तुरंत से जैसे ही सूचना मिली और वक्त दिलीप शायद 10:30 बजे का रहा होगा जिस वक्त ग्लेशियर फटा वहाँ पर। बिल्कुल, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा नवजोत, महाकुंभ 2021 इस समय बिल्कुल सर पर है। 11 फरवरी को उसका पहला स्नान है और बहुत सारे काम हो रहे हैं जो महाकुंभ को लेकर हो रहे हैं। तो ऐसे में महाकुंभ क्षेत्र को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी मशीनरी, सरकारी तंत्र वहां काम कर रहे थे, लेकिन उनको खाली करवा लिया गया है। महाकुंभ क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, महाकुंभ क्षेत्र को देवप्रयाग तक किया गया है इस समय। तो आपका हरिद्वार क्षेत्र जो है, हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग क्षेत्र पूरा महाकुंभ क्षेत्र है, लिहाजा इस क्षेत्र में भी अलर्ट मोड पर रखा गया है प्रशासन को और पूरी तरह से यहाँ लोगों को हटाया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर भी कोई दिक्कत पैदा ना हो। क्योंकि 2021 का जो महाकुंभ का पहला स्नान है वो 11 फरवरी को है। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, साथ ही साथ ये बताइए, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी टीमें अलर्ट पर हैं। यहाँ पर भी तमाम इलाके, बिजनौर से बलिया तक तमाम ऐसे इलाके हैं जहां जहां से भी गंगा निकलती है, वहां पर लोगों को कह दिया गया कि अलर्ट पर रहिए। एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पर भी अलर्ट पर रखा गया है। देखिए नवजोत, गंगा की जो धारा है, जो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर और देवप्रयाग से मिलकर गंगा की धारा बनती है देवप्रयाग में, वहां से गंगा का फ्लो एकदम से तेज हो जाता है। तो लिहाजा ये दो जगह डाइवर्ट किया जाता है। एक हरिद्वार से लेफ्ट हैंड की तरफ बिजनौर का क्षेत्र है, और अगर हम सीधे जाते हैं तो गाजियाबाद के पास मुरादनगर का क्षेत्र है, वहां पर गंगा जाती है। दो हिस्से हैं
जहां पर गंगा को डाइवर्ट किया जाता है। तो अगर पानी बढ़ता है तो इन दोनों में से किसी एक जगह पर पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। लिहाजा दोनों ही जगह खतरे में है इस समय, क्योंकि बिजनौर की तरफ डाइवर्ट किया जाता है तो बिजनौर के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें पानी भरेगा और रुड़की के क्षेत्र को भी वो कवर करेगा। इसके अलावा अगर मुरादनगर नहर को अगर उस तरफ डाइवर्ट किया जाता है पानी को, तो वो मुरादनगर और गाजियाबाद क्षेत्र को भी इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, इस बीच ये भी बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर देखें अलकनंदा के बाद फिर उसके बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग तक आते आते थोड़ा भाव कम जरूर हुआ है, इसलिए ये कहा जा रहा था कि थोड़ी सी राहत जरूर है। ऐसे में हम ये कहें कि खतरा भी टला नहीं है। देखिए नवजोत, मैं इसमें करेक्ट कर दूं, ये खतरा कम नहीं हुआ है। ये जब ऊपरी क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से पानी नीचे की तरफ आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया है कि टिहरी डैम प्रशासन की तरफ से पानी को रोक दिया गया है। पानी कम नहीं हुआ है, उसको रोका गया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी समय पानी को रिलीज करना पड़ेगा। अगर पानी बढ़ता है टिहरी डैम की तरफ तो टिहरी डैम को खतरे से बचाने के लिए उसका पानी रिलीज करना प्रशासन के लिए, शासन के लिए, सरकार के लिए मजबूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी खतरा भी टला नहीं है। और वहां पर इस बीच तमाम टीमें मौजूद हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, एफओ सभी तैनात कर दिए गए, लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है। दिलीप, गांव भी काफी हैं जो कि इससे प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क भी टूट गया है क्योंकि पुल टूटे हैं इससे। देखिए नवजोत, जो पुल टूटा है सबसे पहले वो टूटा है विष्णु प्रयाग के पास। सबसे पहला जो पुल है, जो आज तक ने सबसे पहले ये दिखाया भी है कि किस तरीके से पानी के तेज बहाव है, पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। टूटना और ध्वस्त होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुल के परखच्चे हो गए हैं, अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे। उसके बाद जो तेजी से पानी नीचे आता है, उसके बाद जो पानी नीचे आता है वो जोशीमठ की तरफ आता है। जोशीमठ थोड़ा सा सुरक्षित एरिया है क्योंकि जोशीमठ का जो रिहायशी एरिया है वो थोड़ा पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बसा हुआ एरिया है। लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे आएगा उसके बाद कर्णप्रयाग वाले क्षेत्र में जब पानी आएगा तो कर्णप्रयाग में पानी बढ़ेगा। कर्णप्रयाग भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर निचले इलाके में बहुत से लोगों के घर है, बहुत से लोग रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद कर्णप्रयाग से जब पानी नीचे की तरफ आएगा तो वो श्रीनगर में आएगा जहाँ पर वो तबाही मचा सकता है। गौरतलब है कि श्रीनगर में डैम है एक, जिसको मैंने बताया था कि पहले खाली करवा लिया गया है, पहले ही खाली करवा लिया गया है। तो वहाँ पर पानी अगर बढ़ेगा तो वहाँ से भी को रिलीज करना मजबूरी हो जाएगी जी, और फिर उसका असर आगे के इलाकों पर। दिलीप रहिए हमारे साथ, फिलहाल यहाँ दिलीप हमारे सहयोगी लगातार अपडेट और जानकारी हमें दे रहे हैं और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सभी टीम